आज विवाह तो होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो विवाह नहीं होकर ब्याह बन जाता है। ब्याह जहाँ की चारों तरफ आह लगी होती है। इसलिए अपनी जिंदगी की गाड़ी को लंबी यात्रा पर अगर आपको ले जाना है तो इन कुछ बिंदुओं को आप ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि आपकी अर्धांगिनी की सैलरी कम है तो उस पर आप खींचे नहीं, उस पर आप दबाव मत बनाएं। अपने पार्टनर को उसकी पसंद का काम करने में आप उनका सहयोग करें, तभी तो जोड़ा सही से बने। जोड़े को हमेशा अपनी क्षमताओं और कमजोरी के आधार पर सही तालमेल बनाना चाहिए। जैसे कोई एक साथी पैसा कमाने में, वित्त में अच्छा है, तो आप अपने दूसरे साथी को भी उसकी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। उसे भी वह गुण सिखा सकते हैं कि उनकी वित्त की क्षमता बढ़ जाए। और यदि दूसरा साथी रिश्तों को मजबूत बनाने की अनेक उपाय जानता है तो वह भी दूसरे को बताए। फिर चाहे बात विचारों को हो या किसी मुद्दे पर फैसला लेने की, हमेशा आप अपनी आपसी तालमेल को बनाए रखें। कभी भी ऐसा न हो कि आपकी आपसी तालमेल बिगड़ जाए और आपकी रिश्ते में दरार आ जाए। एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का पूरक बने, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और इससे आपका रिश्ता हमेशा मजबूत, स्वस्थ और खुशहाल होगा। एक दूसरे की सलाह लें, एक दूसरे की बातों को, विचारों को समझने की कोशिश करें। आज तो हम देखते हैं कि पति अपने मोबाइल में खोया रहता है, पत्नी अपने मोबाइल में। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने भी आपस में विनोद किया था और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही तो गृहस्थ दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा सुख है कि एक दूसरे से कुछ देर तक बैठकर बात करें, कुछ देर तक अपने एक दूसरे के विचारों को साझा करें और एक दूसरे से हंसी मजाक करें। तब तो आपके जीवन में कभी डिप्रेशन का आप शिकार नहीं होंगे। नहीं तो आज के ज़माने में हम देखते हैं कि पति अपने मोबाइल में खोया है, पत्नी अपनी मोबाइल में। इससे क्या होगा? रिश्ते में दरार पड़ने की संभावना है। जिंदगी की गाड़ी दो पहियों पर चलती है। एक पहिए का नाम है पति और दूसरे पहिए का नाम है पत्नी। अगर लंबी दूरी तक चलना हो तो यदि एक कमज़ोर पड़ जाए तो दूसरे को उसका सहारा बनना पड़ता है। तभी तो चाहे पानी हो या पत्थर हो, हर उस चट्टान से गुजरकर आपको पार होना है जिंदगी की गाड़ी को। जिंदगी के हर दहलीज में एक दूसरे का कदम के कदम साथ मिलाना है, कंधे से कंधे मिलाकर साथ देना है। यही तो विवाह है। भगवान श्री राम और सीता जी के विवाह की कथा हमने सुनाई थी। श्याम शरीर शुभाय सुहावन, शुभाय सुहावन देखो सिया के पिया।